अरे ये नील का सालोना शहर की इतनी बड़ी खानदान का जवाई अपनी बीवी के बर्थडे पार्टी में वेटर बन के घूम रहा से। अरे ले ले के दिन आगे तेले पे वारी किस्मत बढ़िया। अरे देख ले इसकी हालत, लगता है ऐसे गिफ्ट खरीदन के पैसे जोड़न की खातिर ओवर टाइम कर रहे से। अरे भाई अब तने असली मजा दिखाऊं से। वेटर जी सर, इधर आ। युगंदा से के देख रहे से, साफ करी से, साफ कर। गौतम जो घर जमाई था बिना कुछ बोले नील के जूते साफ करना लग गया। सब खड़े लोग उस पे हंसन लाग पड़े और यो देख के अवनी की आंखें शर्म से झुक गई। नील के जूते चमकन लागे तो गौतम चुपचाप बोला, हो गया सर, गुड। अवनी का दादा जो शहर का सबसे अमीर आदमी था, उसने अवनी की शादी गौतम जैसे गरीब और फटेहाल छोरे से कराई थी, किसी रहस्यमयी वजह से। अवनी ने शादी तो कर ली, पर गौतम जो घर जमाई बन के रह रहा था, घर के नौकरों से भी बुरा हाल में जी रहा था। अवनी गुस्से में बोली, तेरी प्रॉब्लम कैसे गौतम? और कितना और मुझे नीचा दिखावेगा तू? क्या जरूरत थी मेरी बर्थडे पार्टी में वेटर बन के आवन की? तूने मेरे अपने बर्थडे पे तमाशा बना दिया मेरा। मैं क्या करूं? तेरी माँ ने कहा था सबको सर्व कर। अवनी ने गुस्से में जवाब दिया, अब लोग बतावेंगे किसकी औकात कैसे है। सही, जब ते तू इस घर में आया से ते किसी जवाई की तरह ना, पर सबते घटिया नौकर की तरह दिखे से। हमारे नौकर भी तेते 10 गुना ज्यादा कमाते से। न जानू मेरे ज्यादा ने तेरे में किए दिखा था, मजबूरी में ही शादी कर दी होगी। थैंक यू। अब पानी पी ले प्लीज, ठंडी हो जा। इतने में गौतम के फोन पे कॉल आया। सारी मुसीबतां के बीच भी उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसने समझदारी से अवनी को संभाल लिया और बिना कोई हंगामा किए पार्टी से निकल गया। अवनी को गौतम का बदला अंदाज देख के हैरानी हुई। वो रात के समय सीधे कमरे में लौटा। अवनी चिल्लाई, शर्म ना आवे तने? सीधे कमरे में चोरी छुपे आया से? बेवकूफ, निकल यहां से। मैं तेरा मर्द से ना, शर्म किस बात की? अवनी ने तंज कसया। लोगन को ड्रिंक सर्व करते करते तो खुद भी 2-4 पी गया होगा ना। देख, तेरे जैसे मूर्ख आदमी मेरा पति ना हो सके। दुनिया के लिए तो मेरा पति से, पर इस कमरे में ना। वैसे के बतावेगा कहां से आया रात के इतनी देर में? असल में मैं तेरे लिए गिफ्ट लाया से, देख के तू चौंक जावेगी। रहन दे, तेरा गिफ्ट होगा कोई कंघी, बिंदी या ऐसा कुछ। कौन नीचे जावे तेरे उस गिफ्ट को देखन? बस एक बार चल के देख ले। ऐसा गिफ्ट लाया से कि तू देख के हैरान रह जावेगी। प्लीज चल। गौतम की बात सुन के अवनी कुछ पल को रुक गई। अवनी चल ना, एक बार अपना गिफ्ट देख ले। चलते से गौतम ने अवनी का हाथ पकड़ा और उसे अपने गिफ्ट की तरफ लेके गया। जैसे ही अवनी की नजर अपने गिफ्ट पे पड़ी, वो दंग रह गई। उसे अपनी आंखों पे यकीन ना हुआ कि रात के अंधेरे में एक नई चमचमाती लग्जरी कार खड़ी थी। अवनी हक्की बक्की रह गई। यो इंपोर्टेड कार्स है ना? और मैंने सुना है इंडिया में सिर्फ कुछ अमीर लोगन के पास ही यो कार्स है। इसकी कीमत 50 करोड़ से है, कल ही न्यूज में देखी थी। गौतम, तू किसी को ठग तो ना लिया, या हमारी कंपनी में कोई घोटाला कर दिया? सच बता गौतम। क्या गौतम ने सच में चोरी की या सच कुछ और ही है? किसका कॉल आया था गौतम को? ये गौतम का वो सच था जो चाहकर भी अवनी को फिलहाल नहीं बता सकता था। अब वो एक्चुअली ये गाड़ी में अपने दोस्त से उधार मांग के लाया हूँ। तुम्हारा बर्थडे है ना आज, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। तुम कहो तो हम दोनों ड्राइव पे चलें। ड्राइव? माय फुट! अब तुम इतना गिर गए गौतम। पहले तुम भले 50 रुपए की गिफ्ट लाते थे, लेकिन अपने पैसों की लाते थे। और इतनी महंगी कार तुम्हें कौन उधार देगा? प्लीज ऐसे ही कार लाओ ना, वही वापस रखाओ। ये परफेक्ट मौका है अवनी को नीचा दिखाने का, और ये मौका मैं खुद गौतम ने दिया है।
असल में अवनी की शादी के कुछ दिन बाद ही उसके दादाजी की मौत हो गई थी और अग्रवाल परिवार की हेड उसकी दादी गायत्री देवी थी। दादी गौतम को अपने अग्रवाल परिवार पर एक धब्बा समझती थी और उससे शादी करने के कारण अवनी से भी बहुत चिढ़ती थी। इसी बात का फायदा नील और शनाया उठाना चाहते थे। कल पूरे परिवार के सामने अवनी की इज्जत नीलाम होगी, बहुत मजा आने वाला है। हमारे घर पुलिस। अवनी अग्रवाल कौन है? उन्हें तुरंत बुलाइए। इंस्पेक्टर के मुंह से अवनी का नाम सुनकर गायत्री देवी गुस्से से लाल हो गई। अवनी! दादी की आवाज सुनकर अवनी दौड़ी दौड़ी आई और वहाँ पुलिस को देखकर उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ इतनी सुबह? क्या हुआ, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? मैंने सुना इस घर में एक चोरी की इंपोर्टेड कार आई है। ये सुनते ही अवनी समझ गई कि इंस्पेक्टर कल रात गौतम की लाई हुई कार की बात कर रहा है। हाँ, कार तो आई है, पर वो मेरा हस्बैंड गौतम लेकर आया था। हमें खबर मिली कि उस कार की कीमत 50 करोड़ से भी ज्यादा है। तो कितना कमाते हैं आपके पति महीने का? वो लुच्चा 2 कौड़ी का घर जमाई अब चोरी भी करने लगा। अग्रवाल परिवार के मुंह पे काला पोत दिया तुम दोनों पति पत्नी ने मिलकर। इंस्पेक्टर, इसका पति अनपढ़ है, कुछ करता धरता नहीं है। तो ऐसे बेरोजगार फटीचर और अनपढ़ आदमी के पास 50 करोड़ की कार कहाँ से आई? वो अपने दोस्त से उधार मांग कर लाया था। क्या कहा? उधार? ऐसा उस फटीचर का कौन सा दोस्त है जिसके पास 50 करोड़ की कार है? अगर है भी तो इतनी कीमती कार कौन किसी को उधार देता है? तो उसका नाम बताओ उस अमीरजादे का जिसने 50 करोड़ की कार उस 2 कौड़ी के आदमी को उधार दे दी। दादी की ये बात सुनकर अवनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो समझ गई कि गौतम ने जरूर कोई गड़बड़ की है। आज तक अवनी ने इतना गिरा हुआ महसूस नहीं किया था। उसका नाम, उसके दोस्त का नाम मुझे नहीं पता। तो फिर जाइए, अपने पति को बुलाइए। शेरा, जाओ जाके उसको ढूंढ के लाओ। अवनी को ये सब देखकर बुरी तरह घबराहट हो गई। कहीं नहीं मिला दादी साहब। इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो लगता है ये दोनों पति पत्नी मिलकर चोरी का काम करते हैं। अग्रवाल परिवार के नाम पर ये लड़की कलंक है। इंस्पेक्टर, लेके जाइए इसे, और जब इसका भीख मंगा पति आएगा तो मैं खुद उसे थाने लेके जाऊंगी। पूरी कहानी सुनने खातर डाउनलोड करो पॉकेट FM ऐप इब्बे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।